हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन अब शुरू हो गए हैं, तो बड़ी रौनक वाले दिन हैं ये। किस तरह से हम लोग शाम के समय पूजा करते हैं, क्या भोग लगाती हूँ, कैसे हवन करते हो, किस तरह से अपने अखंड दीपक का ध्यान रखते हैं, चलिए आपके साथ पूरा सब कुछ शेयर करूँगी। तो अभी हो गया था शाम का समय। सबसे पहले बनाया मैं सूजी का, मैंने यहाँ पर हलवा बनाया है। हम लोग व्रत नहीं करते हैं, एक टाइम हम लोग भोजन करते हैं, तो उसी हिसाब से माता रानी के लिए भी मैं रोज़ हलवा जो है ना ज़रूर बनाती हूँ। जो लोग अन्न नहीं खाते वो भी अपनी मैया को अन्न नहीं खिलाते हैं, लेकिन हम खुद एक समय खाना खाते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हलवे का भोग बनाती हूँ। तो एक कटोरी में मैंने गोपाल जी के लिए भोग लेकर आई हूँ और एक कटोरी में मैया का भोग है, और उसके साथ साथ मैं हवन के लिए घी भी लेकर आई हूँ। तो जब मैं नीचे जाती हूँ ना, तो 2-4 काम ऊपर लेकर आती हूँ, मतलब ताकि मुझे बार बार नीचे ना उतरना पड़े। तो ये देखिए, ये है हलवा हमारे गोपाल जी का। तो चलिए सबसे पहले हम गोपाल जी को भोग लगा देंगे और इसमें डाल देंगे तुलसी, क्योंकि हमारे गोपाल जी जो है ना बिना तुलसी दल के भोग ही नहीं लगाएंगे। तो अखंड दीपक को जो है ना हम 2 टाइम ठीक करते हैं। पहला एक तो जब सुबह सुबह जब हम आते हैं स्नान करके, जब मंदिर वगैरह की सफाई करते हैं, उस समय अखंड दीपक की बाती को ठीक करते हैं। और एक करते हैं हम रात के समय, जब हम आरती करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना पंडित, आज तो पहला ही दिन है, तो यहाँ पर पंडित जी दीपक तैयार कर रहे हैं, और ये जो दीपक है वो हमेशा अखंड दीपक के पास ही रखते हैं। तो किस तरह से, ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चिमीटी आपको ज़रूर रखनी है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो चिमीटी को अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि चिमीटी से ही जो है ना अखंड दीपक की बाती ठीक की जाती है। अब जो हमने दीपक तैयार किया था छोटा वाला, उसी दीपक को जो है ना हम अखंड दीपक की बाती से प्रज्वलित करेंगे। अखंड दीपक की बाती से ही आपको प्रज्वलित करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे छोटा वाला दीपक यहाँ पे इस तरह से प्रज्वलित कर लेंगे, और प्रज्वलित करने के बाद जो है ना फिर आपको चिमीटी की सहायता से जो है ना अखंड दीपक की बाती आपको ठीक करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब हम चिमीटी से अखंड दीपक की बाती को हम जब ठीक करते हैं ना, तो बाती बुझ जाती है। तो अगर बाती बुझ भी जाती है तो आपको मन में बिल्कुल भी अश्रद्धा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अखंड दीपक से ही हमने दूसरा वाला दीपक जला रखा है। तो आपको कोई भी मतलब मन में ऐसी भावना लाने की ज़रूरत नहीं है कि माता की जोत बुझ गई है, क्योंकि माता की जोत हमने साइड में भी जला कर रखी है। तो इस तरह से जो है ना अखंड दीपक की बाती को ठीक किया जाता है। तो मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया है। सभी पंडित, जितने भी नित्य पूजा पाठ करने वाले हैं, जो भागवत करने वाले हैं, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी जो है ना इसी तरह से दीपक को ठीक करते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। एक तो सुबह के समय ठीक करते हैं, एक शाम के समय ठीक करते हैं, ताकि अखंड दीपक की बाती जो है ना बढ़िया था। अब जो शाम के समय कर दी ना ठीक, तो ये रात भर बहुत बढ़िया से चलेगी। अब इसको बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। और बाती की लो बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें, क्योंकि अगर आप तेज़ करेंगे तो एक तो घी तेज ज़्यादा लगेगा, ऊपर से आपका जो कमरा है, जिस कमरे में आप पूजा कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा काला काला हो जाएगा। खैर, घी से तो खैर काला नहीं होता। अगर आप सरसों के तेल से अगर दीपक जला रहे हैं तो फिर वो जगह बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। अब कर रहे हैं हम यहाँ पर हवन की तैयारी। तो मैया का जब हवन होता है तो उसमें गाय के गोबर की उबले की ही आवश्यकता होती है। तो हमने उबले पहले ही लाके रख लिए हैं, छोटे छोटे से उबले हमने करके रख लिए, मतलब टुकड़े उनके कर लिए थे। आप चाहें तो इस उबले को बढ़िया से आप गैस पे पका लें, और पकाने के बाद इस पर हवन करें। लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे हमने एक बाती रखी है, जो घी की जो बाती होती है वो रख दी है, उसके ऊपर हमने उबले रख दिए हैं, ताकि जब तक हम आरती की तैयारी करेंगे तब तक ये उबले जो है ना बढ़िया से पक जाते हैं। पंडित जी तो आचमन वगैरह करते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जब तक जो है ना ये उबले बढ़िया से पक जाते हैं। और जब इन पर हम घी की आहुति देते हैं तो बहुत बढ़िया अग्नि जो है ना प्रज्वलित हो जाती है। तो यहाँ पर तो पंडित जी थोड़ा बड़े तौर से हवन करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक सरल तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपको गौरी गणेश की नाम की आहुति देनी है। उसके बाद नवग्रह में 9 ग्रह होते हैं आपके, तो 9 ग्रहों के नाम की आपको आहुति देनी है। इसके बाद मैया के आप किसी भी मंत्र से आप यहाँ पे आहुति जो है ना दे सकती हैं। पंडित जी तो सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उस हिसाब से आहुति देते हैं। आप जो है ना मैया का कोई छोटा सा अगर मंत्र अगर आपको नहीं आता तो मुझे आप बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगी, अगर लिख पाई तो, क्योंकि संस्कृत को टाइप करके लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हो सका तो मैं आपको लिख कर दे दूंगी, नहीं तो कम्युनिटी पर आप लोगों के लिए पोस्ट डाल दूंगी मैं। तो उससे जो है ना 11
21 आहुतियाँ आप दें। उसके बाद जो है ना बतासे का भोग लगाया जाता है लास्ट में। ये जो आप हवन देख रहे हैं इसमें हमने थोड़ा सा भी कपूर नहीं डाला है। अगर आपका जो गाय के गोबर का जो उबला है अच्छे से सूखा हुआ है और बढ़िया से अग्नि पर अगर तप जाता है तो बहुत बढ़िया अग्नि जो है ना प्रज्वलित होती है। यहाँ पर मैं जो है ना भोग की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर बतासे लेने हैं आपको, बिल्कुल साजे वाले बतासे लेने हैं। बतासे बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सिंदूर लेना है आपको और लौंग लेनी है। लौंग भी ऐसी लेनी है कि बिल्कुल साजी होनी चाहिए, जिनमें ऊपर फूल लगा रहता है। अगर फूल झड़ गया है तो वो लौंगों का आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो इस चीज़ों का जो है ना आपको भोग लगाना है। यहाँ पर जो है ना इस तरह से पूरा आपको एक एक चीज़ से है ना दिखाने वाली हूँ। शाम के समय हम लोग जवारों में पानी नहीं डालते हैं, केवल सुबह के समय जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था तभी डाला था, शाम के समय नहीं डालते। तो यहाँ पे देख लीजिए नवरात्रि में भोग कैसे लगाया जाता है हवन कुंड में। आपको एक बतासा लेना है, बतासे में 2 लौंगे रखनी है और लौंगों में आपको सिंदूर लगाकर जो है ना 1 चम्मच में थोड़ा सा घी लेना है और वो सारा सामान रखकर जो है ना अग्नि में इस तरह से आपको 5 बार भोग लगाना है। ध्यान रखना है 5 बार भोग लगाना है। बतासा लेना है, 2 लौंगे लेनी है, 2 लौंगों में जो है ना आपको थोड़ा सा सिंदूर लगाना है ऊपरी हिस्सा पे और इस तरह से जो है ना आहुतियाँ आपको देनी है। इसके बाद इस तरह से आपको घी का आचमन करवाना है, जैसे कि हम लोग आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। माता का हवन सेम इसी तरह से किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। अगर आप बहुत बड़े तौर से हवन कर रहे हैं तो उसकी विधि एकदम डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप सिंपल तरह से अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो हवन सेम इसी तरह से किया जाएगा। इसके बाद जो है ना आरती की तैयारी की जाती है। आरती में कपूर ज़रूर जलाया जाता है। मैया की जब आप आरती करते हैं तो उसमें कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर में 2 लौंगे डालकर जलाई जाती हैं और साथ में हम जोत भी जलाते हैं। तो दोनों चीज़ों से हम लोग आरती करते हैं। आरती करने के बाद जितने भी सुबह हमने फूल वगैरह माला चढ़ाई है वो सब कुछ जो है ना हम शाम को ही इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि ये सारी फूल माला वगैरह हमने सुबह की पूजा में चढ़ाई थी, जितने भी फूल माला है सबको जो है ना मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसको जो है ना एक बड़े से बैग में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। इसको जो है ना मैं लास्ट वाले दिन, जैसे 10वीं के दिन मैया का विसर्जन होगा उस दिन नदी में ही प्रवाहित कर दूँगी। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करती हूँ। अगर ये अच्छे से सूख जाते हैं तो मैं इनको पेड़ों में भी डाल सकती हूँ, पेड़ों में भी आप इनको डाल सकते हैं अगर आपके आसपास नदी वगैरह नहीं है। हमारे पास तो है। हम जितना भी 10वीं के समय जितना भी सामान होता है ज़्यादातर हम लोग विसर्जित ही करते हैं। तो ये देखिए बैग साइड में रखा हुआ है, इसी में जो है ना सब विसर्जन का सामान जाएगा। और ये रख लिया है मैंने सुबह का भोग, जो पान का और फल का मिश्री का हमने भोग लगाया था वो सारा भोग भी मैंने इसी प्लेट में रख दिया है। शाम का भोग भी मैंने इसी पे रख दिया है। तो इस तरह से जो है ना हम पूरी पूजा करते हैं शाम के समय और बस इसके बाद हम लोग सो जाते हैं। जय श्री राधे।